न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMT नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दामोदर पर बड़ा खुलासा, नदी में औद्योगिक प्रदूषण, लाखों लोगों के पीने की पानी पर संकट। रूपनारायणपुर में चोरों का तांडव, बंद घर के साथ मंदिरों की दान पेटी भी तोड़ी, एक ही रात में कई वारदातों से दहशत। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर युवक ने किया हंगामा, पुलिस से बहस के बाद हिरासत में लिया गया, तलाशी में ड्रग्स मिलने का दावा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक किया गया स्मरण, शिल्पांचल के कई स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে উনি বাঘের বাচ্চা ছিলেন তার উল্লেখ কিন্তু আর ইতিহাসের বইয়ে থাকলো না। क्या जहर बन रहा है दामोदर का पानी? जिस नदी का पानी पीते ही लाखों लोग उसी में घुल रहा है प्रदूषण। आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर हम यह सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब जब आप यह पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि समस्या किस कदर मुंह खड़ी है। दरअसल आसनसोल बानपुर ही नहीं बल्कि रानीगंज, अंडाल, दुर्गापुर और बर्दवान तक के लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाली दामोदर नदी अब खुद प्रदूषण की चपेट में दिखाई दे रही है। नदी का पानी जिस तरह काला पड़ता नजर आ रहा है, उससे पर्यावरण के साथ साथ जन स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मधुकुंडा क्षेत्र स्थित स्पंज आयरन कारखाने से निकलने वाले लोहे का महीन डस्ट यानी आयरन डस्ट और अन्य औद्योगिक प्रदूषण दामोदर नदी तक पहुंच रहे हैं। इससे नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है। शनिवार को न्यूज प्रहर की टीम ने बानपुर स्थित नेहरू पार्क के पीछे बहने वाली दामोदर नदी का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। जो तस्वीर सामने आई वह बेहद चिंताजनक थी। नदी का पानी सामान्य नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कालीमा लिए हुए दिखाई दिया। बानपुर टाउनशिप और आसनसोल नगर निगम के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों तक पानी पहुंचाने के लिए नदी के बीच में बालू से भरे बोरे डालकर जलाधर को मोड़ा गया है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि जिन बालू के बोरों से होकर पानी गुजर रहा था वे पूरी तरह काले पड़ चुके थे। इतना ही नहीं, नदी के बीच बने रेत के टीलों पर जगह जगह बड़े बड़े काले काले धब्बे दिखाई दिए जहाँ पानी बह रहा था। वहाँ की बालू भी पूरी तरह काली हो चुकी थी। यह दृश्य केवल बानपुर तक ही सीमित नहीं था बल्कि नदी के दूसरी ओर बांकुड़ा जिले के सालतोड़ा क्षेत्र तक भी यही स्थिति देखने को मिली। दामोदर नदी पर वर्षों से नजर रखने वाले स्थानीय पर्यावरण प्रेमी अजय चंद्र पाल का कहना है कि मधुकुंडा स्थित स्पंज आयरन कारखानों से उड़ने वाले लोहे का महीन डस्ट हवा के जरिए नदी तक पहुंचता है और पानी को प्रदूषित करता है। उनके अनुसार यह समस्या नई नहीं है बल्कि समय समय पर इस तरह का प्रदूषण साफ दिखाई देता है। अजय चंद्र पाल कहते हैं कि मधुकुंडा के स्पंज आयरन कारखानों से निकलने वाले आयरन डस्ट हवा के जरिए दामोदर नदी तक पहुंचता है। समय समय पर नदी पर पानी और रेत काली पड़ जाती है। यह प्रदूषण लंबे समय से देखा जा रहा है। प्रशासन को इसकी गंभीर जांच करनी चाहिए। ये तो जब से फैक्ट्री चालू हुआ तब से वहाँ पर आयरन स्पंज का जितना फैक्ट्री है उसी से ये जो गंदा पानी आता है, जो पोल्यूशन वाला धुआं है, वो धुआं जो ऊपर जाता है सीसी पड़ के फिर नीचे चला जाता है, वो पानी में आता है। तो धुआं का है
फैक्ट्री का धुआं जो है ना, वो है डस्ट है, डस्ट। पानी तो डायरेक्ट पानी नहीं पीते, जो अंदर से सबमर्सिबल में करके पानी लेता है, वही पानी फिल्टर करके उसका बाद पीना पड़ता है। नहारा ऐसे नहारा, वो तो केमिकल वाला पानी से नहारा, बीमारी तो होगा। फैक्ट्री का पोल्यूशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ही चलेगा। नाम है विकास फैक्ट्री, दिन पे बंद था, उस टाइम में ये सब चला गया, फिर फैक्ट्री चालू हुआ, फिर चालू होगी। यहाँ पर है बंदुकुंडा में, वो आयरन स्पंज पहले हुआ था, जब इससे पहले जो फैक्ट्री हुआ था उस टाइम भी हो रहा था। फिर एक बार फैक्ट्री लूट हो गया, फिर चालू हुआ फैक्ट्री। जब लूट गया तब फैक्ट्री बंद हो गया, तब वो ये जो काला काला दिखाई दे रहा बंद हो गया। अभी फिर फैक्ट्री चालू हो, फिर चालू हो गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दामोदर नदी से पानी उठाकर बर्नपुर टाउनशिप, आसनसोल नगर निगम तथा आसपास के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति की जाती है, यदि वही पानी लगातार प्रदूषित होता रहा तो इसका सीधा असर लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि औद्योगिक प्रदूषण में मौजूद धातु कण और अन्य रसायन लंबे समय तक पानी में बने रहने पर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के मामलों में वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बांकुड़ा जिला प्रशासन और पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन, साथ ही संबंधित प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां पूरे मामले की तत्काल जांच कराए। यदि किसी उद्योग द्वारा पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन कर दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यदि समय रहते इस प्रदूषण पर रोक नहीं लगी तब वह दिन दूर नहीं जब लाखों लोगों की जीवन रेखा मानी जाने वाली दामोदर नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। सलानपुर थाना क्षेत्र के रूपनारायणपुर फाड़ी अंतर्गत हठात कॉलोनी में एक ही रात में हुई कई चोरी की घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी। चोरों ने न सिर्फ एक बंद घर को निशाना बनाया बल्कि मंदिरों की दानपेटियां तोड़कर नकदी भी उड़ा ले गए। लगातार बढ़ रहे चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हठात कॉलोनी निवासी रंजित प्रसाद अपनी पत्नी के इलाज के सिलसिले में इन दिनों दिल्ली गए हुए हैं। घर खाली होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। इसके बाद पूरे घर में सामान बिखेर दिया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने घर के समीप स्थित बजरंगबली, शिव और काली मंदिर को भी नहीं बख्शा। जानकारी के मुताबिक काली मंदिर और बजरंगबली मंदिर की दानपेटियां, जिन्हें वर्ष में केवल एक बार खोला जाता था, उन्हें तोड़कर उनमें रखी पूरी नकदी चोरी कर ले गई। रंजित प्रसाद के साले रिंकू साव ने बताया कि रात करीब 12 बजे तक सब कुछ सामान्य था। सुबह उनकी मां ने देखा कि रंजित प्रसाद के घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। संदेह होने पर जब वे अंदर पहुंचे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी टूटी मिली। उन्होंने बताया कि परिवार के दिल्ली में होने के कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल कितने सामान की चोरी हुई है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी भांजी की चांदी की पायल, कुछ अन्य चांदी के आभूषण और उनकी बहन की सोने के नथ चोरी हो गई है। रिंकू साहब ने यह भी दावा किया कि चोर घर के बाहर क्रॉस का निशान बना कर गए हैं, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले में पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई थी। अब जब चोरों ने मंदिर की दान पेटी तक को नहीं छोड़ी तो लोगों में भारी नाराजगी और भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार उसी रात चोरों ने पास के एक अन्य घर में भी चोरी का प्रयास किया। हालांकि उस घर में लगे आधुनिक इंटरलॉक सिस्टम के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके और एक बड़ी चोरी की घटना टल गई। घटना की सूचना मिलते ही रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इधर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से रूपनारायणपुर के लोगों में असुरक्षा की भावना गहरा गई है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और चोरी गए सामान की वास्तविक मूल्य का आकलन परिवार के लौटने के बाद ही हो सकेगा। आज भोरबेलाয় আমার মা, এটা আমার দিদির বাড়ি, দিদির ক্যান্সার পেশেন্ট, দিদি বাইরে গেছে ট্রিটমেন্টের জন্য, তো ঘর বন্ধই থাকে। আমার পাশে বাড়ি আমার আছে, তো মা সকালবেলায় এসেছিল ফুল তোলার জন্য দেখতে, বাড়িটা দেখছে খোলা,
বাড়িটা খোলা দেখে মা দরজা খুলে দেখছে, তখন আলমারি ভাঙা, বাক্স ভাঙা। এই তারপরে এখানে করেছে আমাদের পাশে মন্দির আছে, কালী মন্দির আর শিব মন্দির, ওখানেও দানপত্রটা ভেঙে ওখান থেকে যত পয়সা ছিল ওটা সব নিয়ে গেছে। কি কি চুরি গেছে? এইখানে তো দিদির কানের আর নাকের ছিল, আর ভাগ্নির পায়ের তরা ছিল, গণেশ লক্ষ্মীর রূপোর ছিল, আর আপনার কয়েন ছিল, ধনতেরাসের টাইমে যে কয়েনগুলো থাকে না, ওটা 3-4টে ছিল। এই নিয়ে আর ক্যাশ টাকা কিছু ছিল না? ক্যাশ ছিল না। এবার আমরা তো এখনো হাত দিয়ে দেখিনি, এবার দেখার পর বোঝা যাবে যে আরও কী গেছে। কালকে কোনো সময় রাত্রিবেলায় চোর ঢুকেছিল, ঢুকে ক্যাশ বাক্স ভেঙে মোটামুটি 6-7 হাজার টাকা মতো ছিল, পুরো টাকাটা নিয়ে চলে গেছে। এবং আর কোনো কেস আমরা এখনো পর্যন্ত করতে পারিনি। দয়া করে এটা আপনারা যেভাবে হোক ব্যবস্থা করুন, চোর ধরার ব্যবস্থা করে দিন। ক্যামেরা আছে, দেখে নিতে পারুন। একটাও নেই আর একটাও নেই। আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। একজন ছিল নাকি? না, কেউ ছিল না। सोमवार को दिन दहाड़े लगभग सुबह 11:30 बजे अंडाल मोड़ स्थित उखड़ा अंडाल रेल गेट के किनारे स्थित कुंडू मार्केट के एक सोने की दुकान में ग्राहक बनकर आए एक चोर ने सोने के नथ चोरी कर फरार होने की कोशिश की। दुकान मालिक और आसपास के लोगों ने तुरंत उसका पीछा किया और घटना की सूचना मिलते ही अंडाल थाना प्रभारी प्रीतम पाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने पास के ही एक झाड़ी में छिपे चोर को धर दबोचा। घटना के संबंध में दुकान के मालिक श्रीकांत पाल ने बताया कि आरोपी कौन है और कहां का रहने वाला है, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है क्योंकि वह उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित था। सोमवार सुबह वह ग्राहक बनकर दुकान में आया और सोने की नथ दिखाने को कहा। जैसे ही श्रीकांत पाल ने उसे नथ दिखाई, उसने उसे हाथ में लेकर अचानक दौड़ लगा दी। दुकानदार और स्थानीय लोगों ने तुरंत इसका पीछा किया। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों के सहयोग से आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरी की गई सोने की नथ भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अंडाल थाने ले गई। इस त्वरित कार्रवाई से अंडाल क्षेत्र के व्यापारी वर्ग में पुलिस की सराहना की और उसकी तत्परता पर संतोष व्यक्त किया। এসে একজন বললো যে মানে নোজ রিং দেখ, নোজ রিংটা দেখাতেই ও দেখিয়েছি আর তুরন্ত তুলে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, একাই ছিল। এবার আমি ওকে ধরলাম, তখন বললাম যে পকেটে কি ঢোকালে, দেখে যে ঢোকাতে যে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওরা কি একজন ছিল? হ্যাঁ, একজনই ছিল। তো তারপর কি হলো? পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ, পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে গেল। আচ্ছা, আপনারা কি করলেন? মানে ওকে ধরে পরে কি করলেন? ধরে পরে পাবলিক সবাই মিলে ধরেছিল। এখানে যে ওই একটু আগে যে ঝোপটাতে লুকিয়ে দিয়েছিল, সবাই মিলে ধরে ওকে নিয়ে এলো। পকেটে সার্চ করলো, আর কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু ওই যেটা একটা নোজ রিং ছিল পকেটে, ওটা এখানে বের হয়ে গিয়েছে। কোথাকার মনে হচ্ছে? কোথাকার আমি জানি না, কেসটা নতুন আছে। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम चौराहे पर बुधवार को ट्रैफिक जांच के दौरान उस समय हंगामा की स्थिति उत्पन्न हो गई जब बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे एक युवक को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान युवक ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और सिविक वॉलंटियर के साथ बहस की और कथित रूप से अभद्र व्यवहार भी किया। आप हमको बोले गर्मी से हम एक थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ मारिएगा, थप्पड़ मारिएगा आप हमको, आप तुमको थप्पड़ मारिएगा, आप तुमको थप्पड़ गर्मी दिखा रहे हो, आप थप्पड़ बोला तुमको। उस समय धर के क्या बोले, इतना आदमी सुना, क्या सुना, बेस्ट आदमी का थप्पड़ मारिएगा। देखिए बोलते रहे लंगा कर देंगे। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोज की तरह नगर निगम चौराहे पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान 2 युवक बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोककर यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इसी दौरान शुभम ठाकुर नामक युवक ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों से काफी देर तक बहस की। युवक ने स्वयं को प्रेस से जुड़ा होने का दावा किया, लेकिन पुलिस द्वारा प्रेस पहचान पत्र मांगे जाने पर वह कोई वैध प्रेस कार्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस का आरोप है कि बहस के दौरान ये ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सिविक वॉलंटियर के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। स्थिति बिगड़ने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि हिरासत में लेने के बाद की गई तलाशी के दौरान युवक की जेब से संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद हुआ। बरामद पदार्थ की जांच कराई जा रही है और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बरामद संदिग्ध पदार्थ की फॉरेंसिक जांच और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह प्रतिबंधित मादक पदार्थ है या नहीं। पुलिस ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं युवक की ओर से इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। চেকিং সময় বলো হেলমেট পড়েননি, আমি বললাম কি আপনি হেলমেটটা কেন পড়েননি, হেলমেটে ফাইন হবে। তখন ও যে আছে আমার সঙ্গে বদতমিজি করেছে। হ্যাঁ, কি বলেছিল আপনাকে? বলেছে আমাকে আপনার জামা খুলে আপনার নাংটে ঘোরাও। তো প্রেস নিয়ে কিছু বলেছিলেন? বলছে কি আমি প্রেস রিপোর্টার আছি, তোমাকে বুঝতে পারছো না আমি প্রেস রিপোর্টার আছি। বলো প্রেস রিপোর্টার কার্ডটা দেখাও, কার্ড দেখাতে পারে। কি কি বরামদ হয়েছে ওর কাছে? কি কি পাওয়া গেছে ওর কাছে? ওর কাছে একটা গাঁজা, একটা পুড়িয়া, কি ওটা বলা যায় না, ড্রাগস। কি নাম ছিল ছেলেটা? দেখি দেখা শুভম ঠাকুর।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सोमवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शासक एस पुन्नावलम, आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, रानीगंज के विधायक पार्थ घोष सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े तत्कालीन प्रावधानों का विरोध करते हुए एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नारा दिया था। वक्ताओं ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के गठन और उसके भारत का हिस्सा बने रहने में भी उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। রিসার্চ করেছেন সেই ধরনের বেশ কিছু গুণী ব্যক্তিদেরকে আমরা মঞ্চের সামনে গ্যালারিতে তারা বসে আছেন দেখতে পাচ্ছি। দেখুন, এটা হিউম্যান নেচার যে টেক্সট বুকে যেটা আমাদেরকে পড়ানো হয় আমরা সেটাকেই সত্যি ধরে নিই, ওটারই রেফারেন্স দিই। আমরা নিজেদের মধ্যে কোথাও তর্ক বিতর্ক হলে তুমি ঠিক না আমি ঠিক, তো নিজের পক্ষে নিজের সমর্থনে যখনই কিছু বলার থাকে আমরা টেক্সট বুকে রেফারেন্স দিই। এই বই দেখে নাও তো, বলা আছে এটাই তো ঠিক, এবং এটা আমরা বিশ্বাসও করি। বইয়ে যেটা লেখা থাকবে সেটাই আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু এটা খুবই কৌতূহলের যে আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গে যে ইতিহাস লেখা হলো, ইতিহাসের যে বই, সেখানে খুব গর্ব করে আমরা বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ থাকলো, যোগমায়া দেবী তার স্ত্রী সহধর্মিনী তারও উল্লেখ থাকলো, কিন্তু তাদেরই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাঘের উল্লেখ থাকবে আর আমরা সবাই নিজেকে বাঘের বাচ্চা বলতে খুব গর্ববোধ করি, আমি বাঘের বাচ্চা। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যে যিনি বাঘের বাচ্চা ছিলেন তার উল্লেখ কিন্তু আর ইতিহাসের বইয়ে থাকলো না। প্রকৃত অর্থে বাঘের বাচ্চা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যেটা তখনকার আমাদের প্রধানমন্ত্রী যারা ছিলেন তারাও যে কোনো কারণে হোক, আন্তর্জাতিক কারণ হোক, ন্যাশনাল রিজন হোক, যে কোনো কারণে দেশের মধ্যে আরেকটা দেশ থাকবে, দেশের বাউন্ডারির মধ্যে এমন একটা ভূমিখণ্ড থাকবে যেখানে দেশের আইন চলবে না, বা দেশের আইন কখন ইমপ্লিমেন্ট হবে সেটা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। এটা তখনকার প্রধানমন্ত্রী হোক, তখনকার সরকার হোক মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাঘের বাচ্চা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তিনি বলেছিলেন যে না, এই মন্ত্রিসভায় আমি থাকবো না। দেশের মধ্যে, দেশের ভূমিখণ্ডের ভেতরে আরেকটা দেশ থাকবে, সেখানে তাদের নিজের বিধান থাকবে, এবং আমরা পার্লামেন্টে বসে যে আইন তৈরি করব, সে আইন ওই ভূমিখণ্ডে কখন ইমপ্লিমেন্ট হবে, কখন ইমপ্লিমেন্ট হবে না, সেটা সেখানে যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি ঠিক করে দেবেন। এই আইন আমি মানি না, এই পার্লামেন্টে আমি থাকবো না। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি ওই জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে গেছিলেন। তখন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর যাওয়ার জন্য পারমিশন নিতে হতো, সেখানকার যারা ছিলেন নবাব বা রাজা যেটাই বলুন তাদের কাছে পারমিশন নিতে হতো, এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে পারমিশন নেননি। এবং যেহেতু তিনি সে পারমিশন নেননি, তাই তিনি যখন গেলেন তাকে নিজের দেশে একটা ভূমিখণ্ডে যাওয়ার জন্য অ্যারেস্ট করা হলো, এবং সেই যে তিনি অ্যারেস্ট হলেন, হাউস অ্যারেস্ট করে রাখা হলো, অনেকে বলে হাউস অ্যারেস্ট ছিলেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি যোগমায়া দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, বা যোগমায়া দেবী তখনকার প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর যখন খবর এলো, অনেকে বলেন যে চিকিৎসা ঠিকভাবে হয়নি, যে চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল সে চিকিৎসা দেওয়া হয়নি, সে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এবং এই সমস্ত প্রশ্ন, এটা আমরা শুধু বলছি তা না, তার মাতা যোগমায়া দেবী দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে এই যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি আপনার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন, যিনি মন্ত্রিসভা থেকে রিজাইন করে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরে গেলেন, তার মৃত্যু কিভাবে হলো, এই মৃত্যুর তদন্ত হওয়া উচিত। এই মৃত্যুর সন্দেহ তৈরি করেছে, এবং যোগমায়া দেবীর সেই চিঠির উত্তর কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী দিতে পারেননি।
अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को कुल्टी क्लब रोड स्थित केसीसी ग्राउंड में युवा क्रीड़ा उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने, राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा राष्ट्रगान के साथ की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। इसके बाद विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं, पारंपरिक खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के पीएचई एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री अजय कुमार पोद्दार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर चिंताधारा समस्त बांग्लाभाषी की पूरा भारतवर्षे এটা ছড়িয়ে দেওয়া।
উনি একটা ইয়াংগেস্টে যে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষাবিদ, দেশভক্ত, সেরকম মানুষ আমরা পশ্চিমবাংলাতে পেয়েছি, আমাদের সৌভাগ্য। উনি যা পশ্চিমবাংলার জন্য করে গেছেন, আমরা যে মাটিতে আজকে দাঁড়িয়ে আছি, ওর এই পশ্চিমবাংলা হিন্দু হোমল্যান্ড হিসাবে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদেরকে দিয়ে গেছে। ওনাকে স্মরণ করা মানে নিজে ভূমিকে স্মরণ করা, নিজে আত্মসম্মানকে স্মরণ করা, নিজেকে স্মরণ করা। भारतीय जनता पार्टी मंडल 1 की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को दुमानी बाजार स्थित विवेकानंद ग्रामीण पुस्तकालय से लेकर बाराबनी रेल गेट स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में बाराबनी के विधायक अरजीत राय, भाजपा नेता स्वपन राय, विकास बावड़ी, महिला नेत्री दीप्ति मुखर्जी तथा दोलन नायक सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर दुमानी बाजार टैक्सी स्टैंड के समीप भाजपा का एक पार्टी ध्वज फहराया गया। इसके बाद विधायक अरजीत राय ने फीता काटकर एक नए सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरोन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल